हरे कृष्णा। मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं कि अब हम कान्हा जी की ज्वेलरी बनाएं। अलग अलग तरह से उनके श्रृंगार में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको मैं आपको बताऊं। तो आगे की कुछ वीडियो में अब हम कान्हा जी की अलग अलग ज्वेलरी बनाना देखेंगे। कान्हा जी की ज्वेलरी बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनती है। आपको पता है उनको श्रृंगार का तो बहुत शौक़ है, तो उनकी ज्वेलरी बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनती है। मोती की, जरकन की, वर्क वाली, बहुत अलग अलग तरीक़ों से। तो जितनी हम कर सकते हैं उतनी हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कोई भी ज्वेलरी बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली बन जाती है। ज्वेलरी बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसमें सबसे ज़रूरी होता है मटेरियल। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मटेरियल को इकट्ठा करने में या उस पर्टिकुलर मटेरियल को लाने के लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर आपके पास कोई होलसेल मार्केट है जहाँ पे मोतियों वगैरह का बड़ा उसमें काम होता है, तो वहाँ पे उनके पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं। मतलब जब वो पूरे के पूरे बल्क के पैकेट्स निकालते हैं, उसमें से कुछ गिर जाते हैं या बच जाते हैं, उनको वो एक्स्ट्रा करके बेच देते हैं। तो ये किलो के भाव से आता है, ये किलो के भाव से आते हैं 1 किलो के अंदर। इसमें बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। ये देखिए, हमें तो कान्हा जी के लिए बहुत थोड़े चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं, ठीक है। एक ये है इस तरह के, देखिए ये भी मैंने वहीं से लिए हैं। इनसे बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कुछ अच्छी क्रिएटिविटी करना है या कुछ बनाना। ये कान्हा जी को ड्रेस को सजाने के भी बहुत काम आते हैं। अब हमें चाहिए होते हैं पतला वायर। ये देखिए, ये भी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर। बहुत ज़रूरी नहीं है कि जिस कलर के मोती आप चाहें वो आपको मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टूथपिक लीजिए, मोती लीजिए जो आप कलर करना चाहती हैं, उसको टूथपिक के अंदर डाल के इस तरह देखिए यहाँ पे लगा लिया। और इसको अब आप डिफरेंट कलर के नेल पेंट के साथ, ये डिफरेंट कलर के नेल पेंट के साथ इस तरह पेंट कर सकती हैं और इस तरह आपके डिफरेंट तरीके के मोती बन जाएंगे। तो ये देखिए, इसको अगर मैं पेंट करती हूँ, ये बहुत इजीली पेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने अलग अलग तरीके के कर रखे हैं। आप जो चाहें अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपनी ड्रेस के कलर के मैचिंग के हिसाब से इनको पेंट कर सकते हो, क्योंकि वाइट तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, बट इस तरह के मिलने थोड़े से होते हैं कि हम अलग अलग तरीके के ख़रीदने में हमें थोड़ी सी वो रहती है, ठीक है। तो आप इसको नेल पेंट के साथ पेंट कर सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपको कोई भी मटेरियल नहीं मिल रहा है, आप क्या कर सकती हैं, जो मार्केट के अंदर बाज़ार में बना बनाया कोई भी आप ले सकती हैं और इसको छोटा कान्हा जी के हिसाब से बना सकती हैं। ये देखिए, ये मैंने लिया ही, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से हम पूरा सेट किस तरह से बना सकते हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है और ये बहुत महंगे भी नहीं आते हैं। मैंने 50 रुपीज़ का लिया है, ठीक है। ये है, इसके साथ हम क्रिएटिविटी करके कान्हा जी के लिए अपने हिसाब का बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से बना सकते हैं। श्रृंगार बनाने के लिए मटेरियल आपको राखी या इस तरह की लटकन से भी मिल सकता है। ये देखिए, ये इस तरह की लटकन आती हैं, ये राखियाँ हैं, इनके हुक से इससे भी ये मटेरियल मिल सकता है। तो अगर आप चाहती हैं, क्योंकि आपको अपने कान्हा जी के लिए बनाना है और एक छोटी माला के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी उनको बना सकती हैं। देखिए, ये बीड्स मैंने निकाले हैं माला को तोड़ के, इस तरह के, इनसे भी आप बहुत अच्छे से अपने कान्हा जी के लिए श्रृंगार बना सकते हैं। बीड्स के लिए आप चाहें तो इस तरह के ब्रेसलेट ले सकते हैं। देखिए, इसमें जो बीड्स लगे हुए हैं, इनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो इस तरह के बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इससे आपको घुंघरू वगैरह भी मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। बीड्स के लिए अगर आप चाहें तो इस तरह की ज्वेलरी किट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की किट आती है, इसमें तरह तरह के बीड्स होते हैं। अगर आप चाहती हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए, ये जो हमारे हुक्स होते हैं वो सारी चीज़ें भी होती हैं, छोटे बड़े हर तरह के बीड्स इसके अंदर होते हैं। तो अगर आप चाहती हैं तो इस तरह के भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए, ये बीड्स हैं इसके अंदर।
अगर आप चाहती हैं तो इसको भी यूज़ कर सकती हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ ताकि अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक हमारे बाल गोपाल है तो आप इस तरह के उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सामान लेने जाएंगे तो इकट्ठा सामान बहुत महंगा आता है। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा विग्रह है फिर तो बहुत ही अच्छा रहता है कि आप तरह तरह का सामान लें और अपने हाथों से बनाएं। शुरू करेंगे। शुरू करने में सबसे पहले हमारी आती है प्लेन माला। हम ये देखिए सिंगल एक माला लंबी बनाते हैं, इसको इस तरह हाफ करके ये हमारी इस तरह करके ये हमारी स्मॉल माला बनती है। इसको आप अपने बाल गोपाल को पहना सकते हैं, युगल जोड़ी को बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरह की स्मॉल बीड्स में बना रखे हैं, शाइनिंग वाला बीड्स है। ये देखिए इस तरह क्या बना सकते हैं। ये प्लेन है, देखिए लंबी मैंने प्लेन बना रखी है और इस तरह इसको हाफ किया है तो ये हमारे छोटे उनके लिए हो जाती है। इसके लिए आप देखिए इस तरह के मेरे बीड्स हैं, ये शाइनिंग वाले बीड्स हैं, ये छोटे हैं। देखिए इसका साइज़ इतना है, ये छोटे बीड्स हैं, मोती हैं, ये सफ़ेद मोती हैं। इस तरह के गोल्डन बीड्स हैं, ये गोल्डन बीड्स हैं, या सफ़ेद बड़े बीड्स, कुछ भी लेकर आप इस तरह की प्लेन माला बना सकती हैं। इसके अंदर देखिए आप जो धागा लेंगी उसके अंदर सिर्फ ये एक एक करके पिरोने हैं। इसके अंदर मैंने और कुछ भी नहीं किया। अगर आप चाहती हैं बीच में वेरिएशन के लिए कोई और बीड्स डाल सकती हैं इस तरह करके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस तरह आप बना सकती हैं। अब इसकी एंडिंग किस तरह करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम सारे हमने एक माला के अंदर एक धागे के अंदर पिरो लिए, ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला बीड होता है, अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे यूं ही गांठ लगा दूंगी, अगर मैं इसको यहाँ पे यूं ही गांठ लगा दूंगी तो ये पूरा टाइम हिलते रहेंगे ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट बीड होता है उसमें इस तरह ये जो मेरा लास्ट का धागा है उसमें ये 2 बीड्स लीजिए, उसमें इस तरह से देखिए वापस ऊपर डाल दीजिए। ये देखिए आपको दिखेगा इसके अंदर, ये इस तरह से ऊपर डाल दीजिए। 2 बीड्स के अंदर मैंने किया है इस तरह। आप इसको नीचे ही लेकर आइए, इस तरह। दूसरा एंड पकड़ के रखिएगा, कभी वो निकल जाए। यहाँ पे इसको टाइट कर दीजिए इस तरह से, टाइट करके अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं। ठीक है, अगर आप मैं इसको छोड़ भी दूंगी तो भी देखिए निकलेंगे नहीं, ये इस तरह होगा। इसी तरह दूसरी तरफ से भी जो लास्ट बीड है उसमें से इसको निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह निकाल के मैंने खींच दिया है, ये इस तरह से फिक्स हो गया। और अब मैं इन दोनों की गांठ लगा दूँगी, तो इस तरह करके मेरी स्मॉल माला बन गई। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जैसी भी बनाना चाहें।